आज की हमारी पोएट्री है केट टेम्पेस्ट जी की माई शेक्सपियर, जिसमें शेक्सपियर जी की तारीफ की गई है कि इतने अच्छे राइटर हैं कि इनकी पोएट्री हर एरा में कॉन्टेम्पररी रहती है। जो भी इनके कैरेक्टर्स हैं वो हर जगह आज भी पाए जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मास्टर कोर्स को समझने के लिए आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। पूरी पोएट्री समझाने के बाद मैंने आपके लिए एक ऐसे क्वेश्चन भी लिखा है। उसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आ सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप पूरी पोएट्री, पूरे कॉन्सेप्ट को समझें पहले। केट टेम्पेस्ट जी के बारे में जानते हैं। इंग्लिश पोएट, बॉर्न 1985। उनका वर्क बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है विलियम शेक्सपियर से। शेक्सपियर जी का किस तरीके से लास्टिंग इन्फ्लुएंस सबकी लाइफ पर रहता है और शेक्सपियर ने कितने कितने ही अच्छे से ह्यूमन नेचर को समझा है, वो जानेंगे हम आज की इस पोएट्री में। स्पोकन वर्ड पोएट्री की बात हम कर चुके हैं पिछले कुछ वीडियोस में। कोई बात कहीं पर बोली जाती है और उसी को एक पोएट्री में कन्वर्ट कर दिया जाता है। शेक्सपियर जी का लास्टिंग इन्फ्लुएंस यहाँ पर डिस्कस किया गया है। उनकी थीम, उनकी लैंग्वेज आज भी एग्जिस्ट करती है। जितने भी उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को इमोशंस दिए, बिहेवियर प्रोवाइड किए, वो सब बहुत ही टाइमलेस है। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस देखते हैं। He is in every lover who ever stood alone beneath a window. रोमियो जूलियट का सीन रेफर किया गया है यहाँ पर। रोमियो जूलियट जैसे लवर्स आज भी पाए जाते हैं। इन एवरी जेलस विस्पर्ड वर्ड, ओथेलो की जेलेसी को दिखाता है। ओथेलो की जेलेसी जो कि रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो भी आज भी पाई जाती है। इन एवरी गोस्ट दैट विल नॉट रेस्ट, ये हैमलेट के गोस्ट की तरफ इशारा करती है। गिल्ट और अनरिजॉल्व पेन आज भी लोगों के दिलों में रहते हैं। Every eye that stops to linger on what someone else has got. Theme of envy, jealousy, dissatisfaction. कहीं ना कहीं ओथेलो और किंग लियर में हमें ये थीम नजर आती है। Every young man growing boastful, अपने आप के बारे में बहुत बढ़ चढ़कर सोचना और बातें करना। Theme of pride, ambition, ओवर कॉन्फिडेंस, ये हमें नजर आता है मैकबेथ में, हेनरी फोर जैसे प्लेज में। Every worn out elder drunk all day, muttering false prophecies. बड़े लोग, बुजुर्ग लोग जो विजडम लूज करके कंफ्यूज या मिसलीडिंग हो जाते हैं, जैसे कि किंग लियर और जूलियस सीजर। एवरी मिक्स अप दैट स्पाइरल्स फार आउट ऑफ कंट्रोल, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स लाइफ में आ जाती हैं जो कि लाइफ की ट्रेजेडी या केओस बन जाती हैं, जैसे कॉमेडी ऑफ एरर्स में हुआ, रोमियो एंड जूलियट में हुआ, राइट। ट्वेल्थ नाइट में भी मिक्सअप्स थे। एवरी गर्ल हु एवर यूजेस हर विट, बहुत से इंटेलिजेंट फीमेल कैरेक्टर्स भी क्रिएट किए हैं शेक्सपियर जी ने, मर्चेंट ऑफ वेनिस में, ट्वेल्थ नाइट में। एवरी पैशनेट एम्बिशियस सोशल क्लाइंबर, एम्बिशियस पीपल डिस्ट्रॉयड बाय डिजायर फॉर पावर, मैकबेथ में, जूलियस सीजर में ऐसे लोग हैं जो कि पावर के चक्कर में डिस्ट्रॉय हो गए। एवरी pawn that moves exactly as the player wants it to and still remains convinced that it is not playing. ये फाइनल लाइन सजेस्ट करती है मैनिपुलेशन और कंट्रोल को। लोग बिलीव करते हैं कि वो फ्रीली एक्ट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो फ्रीली एक्ट नहीं करते, ईदर गाइडेड बाय अदर्स और बाय सोसाइटी। जैसे कि ओथेलो को इएगो ने मैनिपुलेट किया था। मैकबेथ को ऐसा लगता है कि अपनी डेस्टिनी वो लिख रहे हैं, लेकिन नहीं, उनकी डेस्टिनी लिखी थी उन विचेस ने जिन्होंने प्रोफेसी की थी। जूलियस सीजर में कैशियस एंड एंटनी इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, मैनिपुलेट करते हैं पॉलिटिकल इवेंट्स को। हैमलेट में कैरेक्टर स्पाई करते हैं, एक दूसरे को डिसीव करते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। किंग लियर में फॉल्स लॉयल्टी नजर आती है किंग लियर को, जो कि बाद में उन्हें पता चल जाता है कि फॉल्स है। टेम्पेस्ट में तो प्रॉस्पेरो पूरे तरीके से सारे इवेंट्स को कंट्रोल करते हैं। मेजर फॉर मेजर प्ले में भी अथॉरिटी की सीक्रेसी को दिखाया गया, मैनिपुलेशन को दिखाया गया है। पर्सनल चॉइसेस, किस तरीके से पर्सनल चॉइसेस ना होकर किसी और के कंट्रोल में की गई चॉइसेस हैं, बहुत से प्लेस में नजर आता है शेक्सपियर के, और आज की दुनिया में भी ऐसा ही होता है। तो ये सब ह्यूमन ट्रेट्स हमें दिखाए गए हैं। लव एंड लॉन्गिंग, एनवी एंड जेलेसी, प्राइड एंड एम्बिशन, डिसेप्शन, मैनिपुलेशन, इंटेलिजेंस, विट, पावर का डिजायर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कंफ्यूजन्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इनसिक्योरिटी, और मेजरली ये इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां हमें ये सभी ह्यूमन ट्रेट्स आज भी नजर आते हैं।
तो इस पोएट्री से आप क्या कर सकते हैं? किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है? मॉडर्न सोसाइटी में किस तरीके से शेक्सपियर आज भी रेलेवेंट है? इमोशंस को दिखाते हैं, लव, जेलेसी, एम्बिशन, मैनिपुलेशन, कंफ्यूजन। शेक्सपियर के कैरेक्टर से लोग आज भी कनेक्ट हो सकते हैं। हर जगह है शेक्सपियर आज भी। The poem uses spoken word style and modern language to make Shakespeare accessible, proving that उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर बिल्कुल टाइमलेस रही है और बिल्कुल यूनिवर्सल है और हमेशा कॉन्टेम्पररी थी, है और रहेगी। ये टॉपिक था आपके सेमेस्टर 2 के लिए। सेमेस्टर 3 के बैचेस भी मैं जल्दी ही शुरू करूंगी एंड यू कैन कनेक्ट विद मी through a telegram link. The link is given in description. A great good luck for your exams.